बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ। पहले भी मैंने आपके साथ रेमेडीज़ ही 2 बार शेयर की हैं, लेकिन ये जो मैंने पहली रेमेडी आपके साथ तेल वाली शेयर की थी, अंडे की जर्दी का तेल जो बनाया था, ये भी उसी के साथ ही रिलेटेड है। तो हमने जो अब ऑयल बनाना है, ये अंडे का जो तेल हमने निकाला था उसके अंदर मिक्स करेंगे और फिर इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको तैयार करने के लिए ये जो कटोरा आप देख रहे हैं जिसमें हमने अंडे की जर्दियों का तेल निकाला था, वही कटोरा है। और उसी के अंदर ही हम इसके अंदर आधा पाव तिल का तेल डाल रहे हैं, जिसको हम मीठा तेल भी बोलते हैं। तो आधा पाव हम इसमें तिल का तेल डालेंगे और यहाँ पर हमने इसमें जवत्री डाल दी है 1 तोला। 1 तोला हमने दालचीनी लेनी है। 1 तोला हमने जायफल लेनी है। इसका ऊपर से छिलका उतार कर हमने इसको हल्का सा इस तरह से किसी चीज़ से ठोकर लगाकर इसको तोड़ लेना है। ये भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल लेंगे लौंग, ये भी 1 तोला लेंगे। सारी जितनी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं सारी 1-1 तोला हैं। और ये हरमल के बीज हैं। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करवा ली थी, लेकिन बाद में ये रेमेडी दिखाने के लिए सारी चीज़ें अलग करनी पड़ी, लेकिन फिर भी थोड़ी मिक्स हैं इसमें। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आंच इतनी हल्की रखेंगे कि जैसे दम पे आंच लगाते हैं उससे भी कम रखेंगे। तो इसको हमने जला लेना है अच्छे तरीके से। तकरीबन 1 घंटा लगता है और ये हल्की आंच पे पकते रहते हैं। और फिर ये देखें 1 घंटा पकने के बाद हमारे पास ये तेल जो है बहुत ही अच्छा खुशबू वाला तेल हमारे पास आ गया। और इसका कलर माशाल्लाह देखें कितना प्यारा आया। तो इसको हम छान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सारे जो बीज वगैरह हैं इसके छलनी के अंदर ही रहने देंगे, ताकि इसके अंदर से भी ऑयल वगैरह जो है वो सारा नीचे कटोरे में आ जाए, कप में आ जाए। तो कप में से निकाल कर मैंने कटोरे में डाला था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और अब हम जो जर्दियों वाला तेल निकाला था उसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब ये जो तेल है आप पट्ठों की दर्द के लिए मसाज कर सकते हैं, फालज के मरीज़ों के लिए और भी बहुत से घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत ही मुफीद है। और इसको लगाने का तरीका मैंने आपको पिछली जो तेल की वीडियो बनाई थी उसमें बताया हुआ है। ये भी उसी तरह से इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।